आज हमने जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान, हदैत क़ल्बी शुक्रान, नव्वरत क़ल्बी शुक्रान, शुक्रान या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, लीच थेरेपी या जिसको जोंकें लगाना कहा जाता है, इससे तिब में इलाज कैसे किया जाता है। जोंकें जो हैं ये आज से नहीं, सदियों से नहीं, हज़ारों सालों से दुनिया में मौजूद हैं और जो हज़ारों साल पुराने तबीब थे वो भी इसको तिब्बे यूनानी में जोंकों को मरीज़ों को लगाकर उनसे फ़ायदा उठाते रहे हैं। हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे केसेस देखे कि जिनमें पहले वक्त में ख़राबी खून की वजह से जो मसाइल होते थे, फोड़े, फिंसियाँ, खारज, गाढ़ वगैरह निकलना, इस तरह के मसाइल में जोंकें जो हैं वो लगाई जाती थी। जोंकें लगवाने का जो मकसद होता है वो भी बिल्कुल यही होता है कि जिस्म को फौरी तौर पे गंदे मादों से साफ कर दिया जाए, जिस तरह हजामा है। जोंक जो है इसमें ये सलाहियत होती है कि ये आपका खून जो है वो चूस लेती है। जो लोग देहाती पस मंज़र से हैं उनको पता होगा कि जब हम छोटे होते थे तो देहात में तालाबों में, जिसको छप्पड़ वगैरह कहते थे, वहाँ पहले ज़माने में तो ये तालाब ही हुआ करते थे। वहाँ लोग नहाते भी थे और अपने जानवरों को भी नहलवाते थे और वहाँ से मछलियाँ वगैरह भी पकड़ा करते थे। तो वहाँ अक्सर जानवरों को और बाज़ औक़ात बंदों को भी जोंकें लग जाया करती थी। तो ऐसी सूरत में फिर जब जोंकें निकाल के उनको कभी मार देते थे लोग, तो देखते थे कि बहुत ज़्यादा खून जो है वो उनमें से निकलता था। मैंने ये सारी चीज़ें अपने बचपन में खुद देखी हुई हैं। जब होश संभाली, थोड़ा आगे आए, तो देखा कि इससे इलाज भी होता है और ये आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है, बहुत अरसे से हो रहा है, सदियों से हो रहा है। आज भी कुछ लोग जो हैं वो जोंकें लगाते हैं, जोंकों से इलाज करते हैं। तो जोंक का काम सिर्फ ये है कि आपके खून को वो चूस लेती है। तो इसके ज़रिए जो गंदे मादे, जिस तरह हजामा करते हैं तो किसी जगह पे टॉक्सिन वगैरह, डेड सेल्स या मुर्दा खुलियात, टॉक्सिन, गंदे मादे वगैरह इकट्ठे होते हैं, जिस तरह हजामा से वो सक कर लिए जाते हैं, इसी तरह जोंक जो है ये भी उनको चूस लेती है। और इसमें आगे जो जोंक लगाने वाले हैं उन्होंने जोंकों की कुछ किस्में भी रखी हैं कि ये जोंकें जो हैं ये बेज़रर हैं, ये जोंकें जो हैं, कुछ इसमें ऐसा भी होता है कि जोंकें जहरीली भी होती हैं। तो जोंक लगाने के प्रोसेस में जहरीली जोंक जो है वो नहीं लगाई जाती। जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक जो आज हमारा दौर चल रहा है, इसमें वायरस का बहुत बड़ा एक रोल आ गया है अमराज के फैलाव में। तो जो जोंक इस्तेमाल की जाए, मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ एक दफ़ा के लिए ही हो, या एक मरीज़ की जोंकें जो हैं वो सिर्फ उसी को लगाई जाएं। भले से इससे ख़र्चा जो है वो ज़्यादा थोड़ा आएगा, लेकिन ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें किसी मरीज़ को एड्स है, HIV है, हेपेटाइटिस B या C का मसला है, या इसी तरह कोई और ख़तरनाक वायरल डिजीज़ है, तो जब किसी एक मरीज़ का खून जोंक चूसेगी, अच्छा, अब वो खून जब चूसेगी तो वो वायरस भी अपने साथ चूसेगी और जब वही जोंक जो है वो दोबारा किसी बंदे को लगाई जाएगी, उस जोंक से वो वायरस दूसरे बंदे को भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से जो अमराज का फैलाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक मरीज़ को जो जोंकें लगाई जाएं वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और वो कोशिश ये करें कि मरीज़, जिस तरह हम
दंदान साजी में या दांतों के अमराज में डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अपनी किट लेकर जाते हैं या कह देते हैं कि हमें नई किट दे दें, हम जब भी दांतों का मसला होगा ये किट लेकर आ जाएंगे। दूसरे लोगों की किट यूज़ नहीं करते। इसी तरह जोंकें जो हैं ये भी बेशक थोड़े पैसे ज़्यादा दे दिए जाएं, लेकिन जोंकें जो हैं वो खुद ले ली जाएं। और जब उसकी थेरापी करवाई जाए, आप लीच थेरापी करवाते हैं तो फिर अपनी जोंकें जो हैं वो खुद, जिस मुआलिज से आप जोंकें लगवा रहे हैं उसको कहें कि ये जोंकें जो है मुझे लगा दें। तो मेरा ये कहना है कि इस दौर में ये तरीका ठीक है। ये तरीका कतन गलत है कि एक ही जोंक पकड़ी या 2 3 4 जोंकें रखी हैं, हर बंदे आने वाले को वही जोंकें लगाते गए और उसके बाद एक बंदे को फ़र्ज करें एड्स है तो वो 10 बंदों को और को भी हो जाएगी। इसी तरह BC वगैरह ये जो मसाइल हैं। इसके अलावा कि क्या इनसे इलाज मुमकिन है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनमें जोंकें जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। जदीद मेडिकल साइंस ने तो यहाँ तक भी आजकल खोज लगा ली है कि कुछ दिल के मसाइल में या कुछ और ऐसे अमराज हैं कि जिनमें जोंक का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी बॉडी से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो इंसानी जिस्म में चला जाता है और वो मुख्तलिफ अमराज में शफायाबी का बाइस बनता है। तो यहाँ तक भी इस पर रिसर्च जो है वो हुई है और हो रही है। तो जोंकों से भी इलाज मुमकिन है। अगर आप वैसे देखें तो आप ये समझ लें कि जिस्म के जितने गंदे मादे हैं उनको जोंक जो है वो चूस कर आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। तो इससे भी इलाज मुमकिन है, लेकिन इलाज के लिए जो मैंने तरीका बयान किया है उसके मुताबिक अमल करें और किसी माहिर जो मुआलिज है उससे जोंक लगवाएं। आम जो गली मोहल्लों में फिरने वाले लोग हैं उनसे जोंकें ना लगवाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल फरमाएगा और आप देखेंगे कि इससे भी मरीज़ जो है वो शफायाब हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।